Do you know what is hydrocele? Hydrocele is an abnormal collection of serous fluid within tunica vaginalis surrounding the testes. आप तस्वीर में टेस्टिस देख रहे हैं और उसको घेरने वाली ट्यूनिका वैजिनैलिस है, जो झिल्ली घेर इसको अहाता करती है, सराउंड्स करती है, उसका नाम ट्यूनिका वैजिनैलिस है। इसमें रतूबत या सेरस फ्लूइड ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग सूजन दिखाई पड़ती है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोसील ये दो तरीक़े का हो सकता है। पहले तो ये एक्वायर्ड भी होता है, कंजेनाइटल भी होता है, पैदाइशी भी हो सकता है, बाद में भी ये डेवलप हो सकता है। जब एक्वायर्ड होता है तो ये दो तरीक़े का होता है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। जब रतूबत ट्यूनिका वेजिनैलिस से निकल कर के पेरिटोनियम की तरफ जाने के लिए आज़ाद होती है, तब इसे कम्युनिकेबल कहते हैं, और जब नहीं जाती है, वहीं जमा रहती, तो इसे नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। इसका मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील जो है यूजुअली 12 से 18 महीने में सही हो जाता है, अगर सही तरीक़े से इसका इलाज किया जाए। लेकिन अगर जो है ये बना हुआ है, 18 महीने से ज़्यादा हो गया है या साइज़ बढ़ गई है, तो इसका सर्जिकल करेक्शन जर्राहत ही एक वाहिद इलाज है। क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस, ये दर्द ज़्यादा नहीं होता, स्मूथ होता है, फ्लक्टुएंट स्क्रोटल स्वेलिंग खूब सूजन होती है। ट्रांसइल्यूमिनेंट पॉजिटिव इल्यूमिनेटर टेस्ट, अगर इसमें से लाइट पास ऑन किया जाए इस रतूबत से, तो लाइट गुज़र जाती है। ऐसे मायात जिनसे लाइट सूरज के स्वयं गुज़र जाते हैं, उसको इल्यूमिनेटिंग कहते हैं। तो ये रतूबत इल्यूमिनेटिंग होती है। पेचीदगी जो है इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से पायोसील बन सकता है, हेमाटोसील बन सकता है, दमवी, पोस्ट ट्रामा और सर्जरी रिकरेंस, फिर से दोबारा पैदा होने के इम्कानात होते हैं। इसका आखिर अंजाम जो है एक्सीलेंट आफ्टर डेफिनेट सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर सही तरीक़े से जराहत की जाए तो सही।